आइए दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 यानी गणित से वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑल प्रेस कर लीजिए। आइए हम वास्तविक संख्या से टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में हम देखेंगे। तो आइए हम पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका 100 आभाज्य संख्या और 100 आभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है। और 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। 100 आभाज्य संख्याओं का मौसा आपको बताना है। मौसा क्या होता है, तो यानी 2, 1, 3 या इनमें से कोई नहीं। तो 100 आभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो उनका लौसा क्या होगा। यानी मौसा इनका पता हो गया 19 है, तो इसका लौसा क्या होगा। और दोनों संख्या का गुणनफल 2166 है तो लौसा क्या होगा। तो आप 19 से 2166 में भाग दे दीजिए, तो यानी 114 मरतबा कट जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन आभाज्य संख्या है। तो आपको बताना है प्यारे साथियों, इनमें से कौन आभाज्य संख्या है। तो आभाज्य संख्या जो संख्या किसी संख्या से भाग न लगती है और स्वयं से कटता है उसे हम आभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 13 जो है आभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे साथियों, आपको बताना है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो जिसका आप लोग याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो यानी जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट 27 का जो है वर्ग यानी 17 का वर्गमूल यानी रूट 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़रूर इस वीडियो का लिंक ज़रूर शेयर कर दीजिए। तो आइए हम 5वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 5वां प्रश्न है आपका 45 तथा 60 का मौसा यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा। तो आपको 45 से 60 को भाग दे देना है, तो यानी 15 हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6ठा प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2025 बिहार बोर्ड के लिए। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप कौन हो जाएगा। इनमें से आपको बताना है कौन सा संख्या सम संख्या का रूप है, तो यानी 2m। ऑप्शन सी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 7वां प्रश्न को देखते हैं। रूट 1 क्या है। तो रूट 2 यानी रूट 2 क्या है। तो आपको बताना है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या या प्रकृत संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए रूट 2 जो है ना वो अपरिमेय संख्या है। क्या है अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्न में से कौन सी संख्या आभाज्य संख्या है। तो आपको बताना है इनमें से कौन आभाज्य संख्या है, यानी आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या है यानी 29 जो है आभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं कटेगा, और ये जो है आभाज्य संख्या स्वयं से, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पाई 1 क्या है। पाई 1 क्या है, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या या पूर्ण संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पाई 1 अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है। तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, यानी एचसीएफ गुना एलसीएम। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखें। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 64 का अभाज्य गुणनखंड के
घातांक क्या हो जाएगा, यानी 164 को आपको खंडन कर लेना है। 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से, यानी 2 की पावर आपको घात पावर यानी स्क्वायर गन लेना है। तो 2 पर पावर यानी 6 हो जाएगा, यानी 6 होगा। आवाज 64 का आवाज गुणन क्या हो जाएगा, 2 का यानी पावर 6 हो जाएगा, यानी 2 का संख्या जो है ना 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18 तथा 72 का मौसम क्या हो जाएगा, यानी एचसीएफ आपको बताना है। तो देखिए 18 चौक 72, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 18 ही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है। तो आपको बताना है निम्नलिखित इनमें से कौन सा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो यानी एक ऑप्शन सी को याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर प्रश्न है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या जिसका वर्गमूल निकलता है उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। √25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। यानी 15 नंबर प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस में आर में ए का मान जो है आपको 37 दिया है, बी का मान जो है 4 दिया है और आर का मान 1 है, तो क्यू का मान क्या हो जाएगा। तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 9 को याद रखिए।